तो जैसा कि हमने संकल्पित किया है, इस कार्यशाला में नई पीढ़ी के सभी छात्र, सभी स्कॉलर जो हमारे संस्कृत ग्रंथ है, उन सब का पाठोद्धार कैसे किया जाए, इस जिज्ञासा को लेकर ये पूरी व्याख्यान माला को या कार्यशाला में जो संयुक्त होकर उसको सुन रहे हैं। तो पूर्व प्रकाशित यानी भूतकाल में जब से भारत में मुद्रण कला का आविष्कार हुआ, उसका प्रवर्तन हुआ, तब से लेकर जो ग्रंथ निर्णय सागर प्रेस या वाणी विलास प्रेस, श्रीरंगम, बड़े बड़े जो भूतकाल के नामांकित मुद्रण से जुड़े प्रेस है, उनके द्वारा जो प्रकाशित ग्रंथ है, एवं साथ साथ में महाभारत की क्रिटिकल एडिशन हो जाने के बाद या उससे पूर्व कुछ प्रयास हमारे वहां भी ऐसे हुए हैं कि हम लोगों ने, भारतीय विद्वानों ने मिलकर संस्कृत के ग्रंथों की पाठालोचना करके उनकी समीक्षित आवृत्तियां निकाली हैं। लेकिन उनका आज पुनः परीक्षण करने के बाद उन पूर्व संपादित ग्रंथों में भी पाठों की दुर्दशाएं दिख रही हैं। यानी पाठोद्धार का कार्य न सही ढंग से हो रहा है, न तेज गति से हो रहा है। इस वेदना को लेकर आज के विषय को मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि हमारे वेद मंत्रों की संहिताएं, उनका पाठ संक्रमण एकदम नियंत्रित एवं सुरक्षित रूप में होता रहा है, जिसमें अष्ट विकृति वाले पाठ, क्रम पाठ, जटा पाठ, विघ्न पाठ इत्यादि व्यवस्थाएं हमने जो बनाई थी, उसके कारण मंत्र संहिताओं के पाठ तो पाठालोचन के कार्यक्षेत्र से बाहर है। लेकिन तत्पश्चात जो साहित्य शुरू होता है, जिसमें हम सबसे पहले महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण रखते हैं, उनके अष्टाध्यायी सूत्रपाठ की जो दुर्दशा है, उसके बारे में सबसे पहले देखा जाए तो त्रीणि सूत्र सहस्राणि तथा नवशतानि च षण्णवतिं च सूत्राणां पाणिनिः कृतवान् स्वयं। यानी पाणिनि ने 3996 सूत्र लिखे थे, किंतु यह संख्या विवादास्पद है। जैसे कि काशिका वृत्ति में कुल मिलाकर 3851 सूत्रों पर वृत्ति लिखी गई मिलती है। बाद में भट्टोजी दीक्षित ने जब वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नाम की वृत्ति लिखी, तो उन्होंने 3978 सूत्र पर वृत्ति लिखी, आज उपलब्ध होती है। श्री ब्रह्मदत्त जिज्ञासु एवं पंडित श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने अष्टाध्यायी में 3804 मानी है। और चौखंबा संस्कृत सीरीज वाराणसी के द्वारा प्रकाशित जो सूत्र पाठ है, उसमें 3853 सूत्र का संकलन किया गया है। आप देखिए कि इन पांचों में सूत्र संख्या भिन्न भिन्न दिखाई दे रही है, कहीं पर एकरूपता नहीं है। अतः प्रश्न होता है कि पाणिनि ने सच में कितने सूत्र लिखे थे, कौन से सूत्र लिखे थे। 2500 वर्षों की कालावधि में पाठ संक्रमण के दौरान कई ऐतिहासिक एवं शास्त्रीय कारणों से उसमें परिवर्तन एवं परिवर्धन होना स्वाभाविक था। लेकिन अभी तक हमने सूत्र पाठ का पाठोद्धार नहीं किया है। किसी भी विद्वान ने पाणिनीय सूत्रपाठ से जुड़ी पांडुलिपियां एकत्र करके उसका पाठ संशोधन, पाठोद्धार, पाठ संपादन करने का कार्य अभी शुरू नहीं किया है। आधुनिक अध्येता एवं शोधकर्ता विद्वान कहते हैं कि प्रादय
उपसर्गा क्रिया योगी ऐसे एक सूत्र में विभेद करके प्रादयः तथा उपसर्गाः क्रिया योगी ऐसे दो सूत्रों को बनाए गए हैं। यानी कुछ कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर सूत्र को तोड़कर एक में से दो सूत्र बनाए गए हैं, जिसके कारण सूत्र संख्या आगे पीछे हो जाती है। उसी तरह से जीवती तु वंशे युवा इस सूत्र के भाष्य में वृद्धस्य च पूजायाम ऐसा एक वार्तिक दिया गया है, जिसको बाद में सूत्र रूप में अष्टाध्यायी सूत्रपाठ में दाखिल किया गया है। प्रोफेसर एस.डी. जोशी जी, शिवराम दत्तात्रेय जोशी जी, श्रद्धेय व्याकरण, विश्व विश्रुत व्याकरण, उन्होंने कहा है कि तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र का सही अर्थघटन अज्ञात होने पर किसी अज्ञात व्याकरण ने 1456 क्रमांक से एक नया सूत्र यानी अकथितंच प्रक्षिप्त कर दिया है। इस पर बड़ी लंबी बहस है, बहुत बड़ी चर्चा है, और इस मानने को हम बाध्य हो जाते हैं कि तथा युक्तम तो किससे युक्त, इसका सही अर्थ किसी के ध्यान में नहीं आया और पतंजलि के पहले के काल से एक नए सूत्र को अंदर दाखिल किया गया। उसी तरह से प्रोफेसर रॉबर्ट बिरवे ने भी कुछ संशोधन किया और उन्होंने बताया कि तृतीय अध्याय में आए 631 सूत्रों में से 255 सूत्र ऐसे हैं कि जिनको बाद में दाखिल किए गए होंगे। पाणिनि की अष्टाध्यायी में ये एक तरह का प्रक्षेप है। उसी तरह से प्रोफेसर एस.डी. जोशी जी एवं उनकी प्रधान शिष्या श्रद्धेय मैडम डॉक्टर सरोजा भाटे जी ने बताया है कि अष्टाध्यायी सूत्रपाठ में प्रयुक्त कुल 835 चकारों में से 380 बाद में जुड़े हैं। इस विषय में पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने बहुत कुछ लिखा है कि अष्टाध्यायी के सूत्रों में विभिन्न स्थान में प्रयुक्त जो चकार है, उन चकारों में से कितने चकार मौलिक है या कितने बाद में जुड़े गए हैं। तो ये ऐसा सूचित करता है कि अभी तक अष्टाध्यायी सूत्रपाठ का पाठोद्धार हमने नहीं किया है। अष्टाध्यायी के पाठ की सुरक्षा नहीं हुई है, उसके और कुछ प्रमाण मैं दे रहा हूं। अष्टाध्यायी में अनभिहिते सूत्र को अधिकार सूत्र माना जाता है, किंतु इस विभक्त पाद यानी 231 से 2377 पर्यंत बीच बीच में जो उपपद विभक्ति का विधान करने वाले सूत्र, जैसे कि सहयुक्त अप्रधाने नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बषट योगाच आए हैं, उनमें तो अनभिहिते पद का जुड़ना व्यर्थ ही है। अतः ऐसा अनुमान हो रहा है कि अनभिहिते के अधिकारांतर्गत रखे गए ये सारे उपपद विभक्तियों का विधान करने वाले सूत्र बाद में प्रक्षिप्त किए गए होंगे। वो रिडंडेंट है, अनर्थक है, अनावश्यक है। नमः स्वस्ति स्वाहा सुधा अलम वषट योगाच जैसे सूत्रों में अनभिहित का जुड़ना एकदम निष्प्रयोजन है, संगत भी नहीं है। तो ये सूत्र बाद में जुड़े होंगे। उसी तरह से पाणिनि के अष्टाध्यायी में कुछ मौलिक सूत्रों का परंपरा में संरक्षण हुआ ही नहीं है, जैसे कि औंग आपह एवं अंगोना स्त्रियाम जैसे सूत्रों को व्याकरणांतर से उधार लेकर पाणिनि के पुरोगामी वैयाकरणों के सूत्रपाठ में से ऐसे सूत्रों को लेकर अष्टाध्यायी की मरम्मत की गई है। क्योंकि स्वौजस्मौट षष्टाभ्याम इस गेभ्याम व्यस गसी सूत्र में 21 विभक्ति प्रत्यय डाले गए हैं।
उस सूत्र में कहीं पर औंग एवं आंग जैसे प्रत्ययों को दिखाए नहीं है। ये व्याकरणांतर से पाणिनीय व्याकरण में प्रविष्ट हुए हैं, ऐसा तुरंत मालूम होता है। पुराणों की पाठ परंपरा भी असुरक्षित दिखती है। पुराण ग्रंथों के पाठ संक्रमण के दौरान निरंतर कुछ जुड़ता गया है। वायु पुराण एवं मत्स्य पुराण जो बहुत प्राचीनतम माने जाते हैं, उन पुराणों में पुराण के जो लक्षण गिनाए हैं, वहां पर तो पंचलक्षण गिनाए हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंश्यानुचरितं चैव पुराणम पंचलक्षणम। किंतु श्रीमद् भागवत महापुराण में दशलक्षण गिनाए हैं पुराण के, और उस पुराण के विषयों का इस तरह से विस्तार किया गया है। तो स्पष्ट मालूम होता है कि पुराणों में कालांतर में नए नए विषयों को जोड़ने के लिए ये 10 लक्षण प्रस्तुत किए गए हैं, और उन 10 लक्षणों की सीमाओं को भी लांघ कर और नए विषय भी पुराणों में कालांतर में प्रस्तुत किए गए हैं। मत्स्य पुराण में कुल 9000 श्लोक थे ऐसा माना जाता है, किंतु पांडुलिपियों में आज जो उपलब्ध हो रही है, उन पांडुलिपियों में 6900 तक श्लोक ही मिलते हैं। अन्य श्लोक कहाँ गायब हो गए, यानी हमें अभी भी पांडुलिपियां खोजनी बाकी है। यह कार्य कोटा शहर के श्रद्धेय डॉक्टर घनश्याम चंद्र उपाध्याय जी कर रहे हैं। बहुत सारी मार्कंडेय पुराण इत्यादि की पांडुलिपियां एकत्र करके सारे देश में घूमकर उन्होंने जो देखा है कि जो विलुप्त हुए पुराणों के श्लोक है, वो कहीं न कहीं कोई न कोई पांडुलिपि में मिल ही जाते हैं। उसी तरह से उन्होंने दुर्गा सप्तशती का भी पाठोद्धार किया है। इस मत्स्य पुराण के अध्याय 81 से लेकर 93 में देवी महात्म्य के 2100 श्लोक है, जिनको यथातथ रूप में कालांतर में यानी देवी भागवत में भी लिए गए हैं, तथा अध्याय 39 से 43 में योग दर्शन, दत्तात्रेय की कथा और आत्मदर्शन को ही मोक्ष का उपाय बताया गया है। तो ये मत्स्य पुराण के मूलभूत विषय से कैसे वो हटता जा रहा है, और तभी हट सकता है कि मूल के स्वरूप में बाद वाले किसी व्यक्ति ने, किसी पौराणिक ने कुछ नए अध्याय, कुछ नए विषय उसमें जोड़ दिए हैं। पुराणों में ऐसे कहीं उपाख्यान दी है कि जो आंशिक परिवर्तनों के साथ अन्य पुराणों में भी पुनरुक्त किए गए हैं। अग्नि पुराण की सर्वशास्त्र समावेशी पाठ परंपरा को देखते हैं। जैसे कि इस पुराण के प्रकाशित पुस्तकों में कहीं पर 12,000 श्लोक मिलते हैं, तो कहीं पर 15,000 श्लोक भी मिलते हैं। इसकी रचना 7वीं शती से लेकर 11वीं शती के दौरान हुई लगती है। कुछ विद्वानों ने उसमें लिखे गए भाग भी पहचाने हैं। मोरिस विंटरनिट्ज ने कहा है कि इसके 342 अध्यायों में जानकारियां एकत्र की गई है। परिणामतः उसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पौराणिक कथाएं, वंशावली, राजनीति, शिक्षण पद्धति, सैन्य योजना, युद्ध प्रविधियां, मल्ल कुश्ती, स्थानिक कायदा कानून, जल वितरण की व्यवस्था, वनस्पतियां, औषध, वास्तुशास्त्र, कृषि, भूगोल, यहां तक कि मिथिला की यात्रा का मार्ग निर्देश। मिथिला आपको जाना है तो मिथिला की यात्रा कैसे करेंगे, ये विषय भी उसमें दाखिल हुआ है। काव्य शास्त्र आदि जैसे तरह तरह के विषयों का जमावड़ा हुआ दिखता है। इसी अग्नि पुराण में से अलग कल्पना भी प्रस्तुत हुई है, किंतु बहुत सारे विषय तो पुराणों के लक्षणों से बाहर
ही है। जब तक हम अग्नि पुराण की सही समीक्षित आवृत्ति नहीं निकालते हैं, तब तक उनमें से किए गए सांस्कृतिक अन्य शास्त्रांतर के अध्ययन संभव है कि कोई अर्वाचीन काल में जुड़े गए भाग्य के आधार पर हम कुछ अनुमान प्रस्तुत कर देंगे। तो इन सारी हकीकतों को देखने से अनुमान किया जा सकता है कि सभी कथावाचकों ने उसको विश्व ज्ञान कोश यानी एनसाइक्लोपीडिया बनाने का अप्रकट रूप में संकल्प लिया है। तो अग्नि पुराण में जब इतने सारे विषय दिखाई रहे हैं, तो उनको हमें विधि में किस क्रम में उसमें ये सारा विषय प्रविष्ट होते गए हैं, उसको हमें एनालाइज करके पहचानना चाहिए। अब जो प्रयोग मूलक प्रैक्टिस एंड में प्रवहमान जो पाठ परंपराएं हैं, उसकी ओर दृष्टि डालते हैं। प्रयोग मूलक शास्त्र यानी जैसे मैंने कहा प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस के साथ जुड़े शास्त्र ग्रंथ, जिसमें आयुर्वेद की चरक संहिता एवं सुश्रुत की संहिता आती है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, संगीत शास्त्र तथा अन्य अन्य जैसे कि ज्योतिष शास्त्रीय एवं वास्तुशास्त्रीय ग्रंथ, ये लंबी उसमें हम एक लिस्ट दे सकते हैं, लेकिन इंगित मात्र उपलक्षण मात्र से हमने इतने विषयों का निर्देश किया। उन सब में तत्त शास्त्र के अध्येताओं के नए संशोधन, नए अनुभव एवं नए कौशल विकास के कारण परंपरागत पुराना पाठ निरंतर बदलता रहा है, यह हमें समझ लेना है। जब भी हम कहते हैं कि भरत मुनि ने ऐसा नाट्य शास्त्र में कहा है, के नाम पर कालांतर में बाद में आए छंद शास्त्र वाले, प्राकृत व्याकरण लिखने वाले, कहीं ऐसे विषय हैं जिसका सीधा संबंध नाट्य प्रयोग के साथ नहीं है, नाट्य शास्त्र के साथ नहीं है, ये आनुषंगिकता जुड़े हुए हैं। तो ऐसे विषयों का प्रवेश भी नाट्य शास्त्र में हो गया है। यहां तक कि आहार्य अभिनय या आंगिक अभिनय के साथ भी चारी, महाचारी इत्यादि जो विषय है, वो सब बाद में जुड़े गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। यानी उन ग्रंथों के मूल पाठ नवीन संस्करणों के साथ पांडुलिपियों में संचरित हुए हैं। इसीलिए ये सारे जो प्रयोग मूलक शास्त्र ग्रंथ है, उसकी पाठ यात्रा हमें ढूंढनी चाहिए। जर्नी ऑफ द टेक्स्ट, मूल में प्राचीनतम भाग क्या होगा, बाद में क्या जुड़ा, तीसरे पायदान पर क्या विषय आए होंगे, चौथे पायदान पर क्या विषय नहीं, ये सब हमारी गवेषणा के विषय हैं। लेकिन इस दिशा में भारतीय विद्वत्ता सक्रिय हुई नहीं है। इसी के कारण इन ग्रंथों में तरह तरह के लेयर्स, स्तर दिखाई पड़ते, अलग अलग कालखंड के स्तर स्पष्टतया हम आइडेंटिफाई कर सके उस रूप में मिल रहे हैं। तो ये पाठ की दुर्दशा ही हुई। रचना स्वरूप कैसा है, इस संदर्भ में ऐसा कहा गया है कि द नाट्य शास्त्र इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए लूज डायलॉग बिटवीन भरत एंड ए नंबर ऑफ मुनीज हु अप्रोच्ड हिम asking about Natya Veda. The Natya Shastra is the outcome of several centuries of theatrical practice by hereditary actors who passed their tradition orally from generation to generation. कलाकारों की, रंगकर्मियों की अनेक पीढ़ियों ने अपना नया अर्जित किया हुआ ज्ञान शताब्दियों तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास पहुंचाया है, और बीच बीच में अपना अनुभव, अपना नया कौशल, इनसे जुड़े श्लोक भी नए नए रचना करके उसमें जोड़ दिए गए हैं। द टेक्स्ट ऑफ नाट्य शास्त्र लुक्स लाइक ए फ्लूइड टेक्स्ट, ये प्रवाही ग्रंथ परंपरा है।
प्रवहमान है, बीच बीच में नए अन्य ज्ञान के स्रोत उसमें मिल जाते हैं, कहीं कहीं बाहर से आकर उसमें साथ संलग्न होते जा रहे हैं। उपलब्ध हो रही सभी पांडुलिपियों के पाठ अनेक स्थान में वृत्त, पाद, श्लोक क्रम, श्लोक संख्या, विषयानुक्रम इत्यादि संदर्भों में परस्पर से भारी मात्रा में भिन्न भिन्न दिखते हैं। इसीलिए नाट्यशास्त्र की जो आज टेक्स्ट मिलती हैं वो विवादास्पद है और दुर्दशाग्रस्त है। नाट्यशास्त्र के अभी तक कुल 4 संस्करण ध्यान में आ रहे हैं, प्रकाशित अवस्था में मिलते हैं, लेकिन इनमें से किसी एक को भी हम समीक्षित नहीं कह सकते हैं। नॉट इवन द बड़ौदा एडिशन। वडोदरा का जो संस्करण है 1926 के संपादक प्रोफेसर एम रामकृष्ण कवि ने बड़ी मेहनत के साथ कुल मिलाकर 40 पांडुलिपियों का संतुलन उन्होंने करवाया था और उन्होंने नाट्यशास्त्र की 2 वाचनाएं, देयर आर 2 रिसेंशन, ऐसा कर कर उन्होंने 2 वाचनाओं को भी पहचानी थी। वो बताते हैं कि अभिनव गुप्त की यानी उत्तर भारत की जो वाचना है वो पश्चातकालिक है और दक्षिण भारत की जो नाट्यशास्त्र की वाचना है, साउथ इंडियन रिसेंशन जो है, वो पूर्वकालिक वाचना है यानी प्राचीनतर वाचना है। लेकिन प्रोफेसर रामकृष्ण कवि के इस निष्कर्ष का उनके अनुगामी पाठ संपादक रामस्वामी शर्मा ने अस्वीकार कर दिया। 1926 में जब द्वितीय आवृत्ति निकाली गई नाट्यशास्त्र की, तो उसकी प्रिफेस में उन्होंने इस बात को, इस प्रसंग को प्रस्तुत किया है। उसके साथ साथ 2 पांडुलिपियों के सहारे काशी का संस्करण जो बलदेव उपाध्याय जी ने तैयार किया एवं निर्णय सागर प्रेस से भी 1943 में निकला और वर्तमान काल में निवारी लिपि में लिखी गई 8 पांडुलिपियों से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की वाराणसी शाखा के द्वारा चतुर्थ संस्करण भी निकाला जा रहा है। पूर्वोक्त तीनों पाठों की अपेक्षा से निवारी पाठ में क्या अंतर है, उसका परामर्श उसके सम्मान्य संपादक प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी जी ने प्रस्तुति नहीं की है। यानी जो बनारस का काशी का संस्करण है, जो निर्णय सागर का संस्करण है और जो बड़ौदा का संस्करण है, उन तीनों से हटकर निवारी पाठ का क्या वैशिष्ट्य है, उसमें क्या भिन्नता है, मौलिक है या नहीं, प्राचीनतर है या नहीं, इस विषय का कोई परामर्श वहां प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह बड़ी वेदना का विषय है कि इस देश में आप देखिए 1926 से लेकर आज हम 2020 में बात कर रहे हैं, एक 100 वर्ष का कालावधि चला गया है। फिर भी 100 वर्ष के दौरान हमने भिन्न भिन्न पांडुलिपियां को खोजकर उन पांडुलिपियों के पाठ को प्रकाशन का कार्य किया है, लेकिन सही में भारत में लिखा होगा उस दिशा में कदम नहीं बढ़ाए हैं। वडोदरा की समीक्षित आवृत्ति भी अभिनव भारती की समीक्षित आवृत्ति कही जा सकती है, नाट्यशास्त्र की नहीं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अभिनव गुप्तवादाचार्य ने अपनी टीका में नाट्यशास्त्र के जिन श्लोकों के जिन पाठ वेद को माने हैं के अनुरूप ऊपरी भाग में नाट्यशास्त्र के श्लोक नहीं है। अभिनव भारती के पाठ से पृथक पाठ वाला श्लोक ऊपर ग्राह्य बना है, यानी उसमें बड़ी सावधानी नहीं दिखाई दे रही है। ये नाट्यशास्त्र की जो बड़ौदा की एडिशन है वो कालांतर में प्रोफेसर श्रद्धेय के कृष्णमूर्ति जी ने और तदनंतर प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी जी और डॉक्टर तपस्वी नांदी जी, इन सब ने उस पर पुनः पुनः संस्कार किया है। लेकिन जो क्षतियां मैंने अभी उच्चरित की है वो अभी यथावत बनी रही है और अधिक प्रयास की अभी भी अपेक्षा है, आवश्यकता है।
इन सब के बीच में काशी के मूर्धन्य पंडित श्रद्धेय श्री रेवा प्रसाद द्विवेदी जी का एक अभिनव नाट्यशास्त्र भी प्रकाशित हुआ। वे कहते हैं कि नाट्यशास्त्र का यह पहला संस्करण है जिसे संपादित एडिटेड कहा जा सकता है। अन्य संस्करणों में पाठ निर्धारण पर ध्यान ही नहीं दिया गया है, ये उनका मत है। और वो बताते हैं कि हमारी संपादन पद्धति अवश्य ही इक्लेक्टिक पद्धति है, इक्लेक्टिक प्रिंसिपल्स यानी संदोहन पद्धति से किया गया पाठ संपादन। किंतु वो बताते हैं कि किंतु यह डॉक्यूमेंटेशन से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी पुरोगामियों ने जो विभिन्न पांडुलिपियों के आधार पर प्रकाशन किया है, वो संस्करण को केवल वो डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। उनका यह मत सही भी है। संक्षेप में वो बताते हैं कि हमारी संपादन विधि में केवल हस्तलेखों पर आश्रित न रहकर परंपरा के संवाद को भी निर्णायक माना गया है। वो कौन सी परंपरा? तो बताते हैं कि दंडी, धनिक, भोज, सिंह, भूपाल और शारदा तनय इत्यादि भरत मुनि की परंपरा के आचार्य जो हुए हैं, उनके ग्रंथों को देखने से नाट्यशास्त्र का सही स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। तो हमने इन सारे दंडी, धनिक इत्यादि के ग्रंथों को देखकर इक्लेक्टिक प्रिंसिपल का सहारा लेकर संदोहन पद्धति के आधार पर हमने ये अभिनव नाट्यशास्त्र का संपादन प्रस्तुत किया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पद्धति उन्होंने अखत्यार की है, उसमें अनुगामी आचार्यों के, भरत मुनि के परवर्ती काल के आचार्यों ने अद्यतनीकृत नियम भी लिखे होंगे। यह बात डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी के ध्यान में क्यों नहीं आई? हमें शास्त्रकारों को, नाट्यशास्त्रीय परंपरा के आचार्यों को ध्यान में लेकर ईसा पूर्व के भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का पाठोद्धार करने का सोच रहे हैं, तो बीच वाले आचार्यों ने, परवर्ती आचार्यों ने जो अपडेटेशन का कार्य किया होगा, उसका निश्चित प्रभाव होगा। भरत मुनि के नाम पर जो नाट्यशास्त्र है, उनमें भी परवर्ती काल के बहुत सारे अंश जुड़ गए हैं। तो क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हम अभिनव नाट्यशास्त्र के नाम पर जो श्लोक को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो परवर्ती काल के विचारों से जुड़े हो? ये आशंका मेरे मन में बनी रहती है। अब मेरी दृष्टि से नाट्यशास्त्र पर जब मैं दृष्टिपात करता हूं, तो नाट्यशास्त्र के प्रवक्ता, उनके विभिन्न श्रोता एवं प्राश्निकों में वैविध्य दिखता है। यदि एक कर्तृ की रचना होती, सिंगल ऑथरशिप वाली, सच में केवल भरत मुनि है साध्यंत रूप में जो वर्तमान नाट्यशास्त्र का स्वरूप मिलता है हमको, उसकी साध्यंततया किसी एक ही व्यक्ति ने रचना की होती तो उसमें ऐसा वैविध्य नहीं होता, नहीं हो सकता। सामान्यतः भरत का संवाद ऋषि मुनियों के साथ होता है। आरंभिक अध्याय हम देखते हैं नाट्यशास्त्र के, तो उसमें ऐसी स्थिति है। और बहुशः बिना कोई प्राश्निक ही भरत एक शास्त्र व्यवस्था बताते जा रहे हैं। यानी कौन है वो स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन भरत मुनि बताते हैं। साथ साथ में भरत ने अनेक स्थानों पर, अरे विप्र आप सुनिए, हे द्विजोत्तम आप ऐसा जानिए, जब काव्य लक्षण नाम का अध्याय आता है, काव्य से जुड़े लक्षणों की बात चलती है, तो पंडितों को संबोधन करके लिखा जा रहा है। यानी भरत मुनि के मूल श्रोतागण बदलते जा रहे हैं। तो ये जो विप्र, द्विजोत्तम, पंडित आदि को भी संबोधित किया जा रहा है, वो थोड़ा शंका पैदा कर रहा है। भाषा विधायक नामक अध्याय 19 में कुछ शब्द देखते हैं, तो मेरी बात का समर्थन मिल जाएगा। छंद तो नाम भिर्वाचा ब्राह्मणैस्तु नराधिपाः तत्क्षाम्यं तु महिपालैर्यस्मात् पूज्या द्विजोत्तमाः
नाटक की स्क्रिप्ट जो लिखी जाती है, उस नाटक की स्क्रिप्ट में किस पात्र को किस संबोधन से बुलाना है, पटरानी को कब महादेवी कहना है, राजा को महाराज शब्द से संबोधित करना है, कैसे स्थान पर गोत्रवाचक नाम से किसी को संबोधन करना है। तो इस पात्र सृष्टि के विभिन्न कैसे से बुलाना चाहिए, इस विषय की व्यवस्था बताई है। लेकिन उसमें एक अपवाद भी दिया, राजा को ब्राह्मण जी चाहे उस नाम से, उसके व्यक्तिवाचक नाम से भी पुकार सकता है। पूर्वा है तो पूर्वा कह सकता है, उदयन है तो उसको कहने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण के लिए एक विशेषाधिकार है। और साथ ही ये जोड़ दिया गया है श्लोक के क्षाम्यम तु महिपालैहि यस्मात् पूज्यात् द्विजोत्तमा। चूंकि द्विजोत्तम पूज्य है, इसलिए महिपाल को नाशा पुकारने के लिए उसको क्षमा याचना कर देनी चाहिए। उसमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कोई दंड का विधान नहीं हो सकता। श्लोक को अभिनवगुप्तपा ने भी स्वीकारा है। लगता है कि वो भी इस बात से सजग नहीं है कि ये श्लोक विप्रो ने अपनी महत्ता सिद्ध करने के लिए कालांतर में दाखिल किया है। शास्त्रीय व्यवस्था है, उसमें ऐसे अपवाद को स्थान कैसे हो सकता है। एक ही विषय विकिरण अवस्था में पूरे नाट्य शास्त्र में बिखरा हुआ मिलता है। जैसे प्रवेशक का विषय पूरंग के साथ आपको थोड़े में बता दूं कि नाटक और प्रकरण प्रकार के रूपक में केवल प्रवेशक का ही प्रावधान प्राचीनतम भाग में हुआ था नाट्य शास्त्र के। विष्कंभक का प्रवेश बहुत बाद में दाखिल हुआ है। दशरूपकार धनंजय के बाद ये कुछ अंश जिसमें नाटक और प्रकरण में विष्कंभक ही हो सकते हैं, ये बात बहुत बाद में जोड़ी गई है। 5 प्रकार के अर्थोपक्षेपक की बात मूल में नहीं थी नाट्य शास्त्र में, ऐसे सबूत मिलते हैं। बारीकी से यदि हम नाट्य शास्त्र को पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें बाहर उभर कर आएंगी। चारी एवं महाचारी से जुड़े जो श्लोक हैं वो भी विभिन्न कालखंड में जुड़े हैं, ऐसा लगता है। किसी एक विषय को एक स्थान पर एक साथ में प्रस्तुत नहीं किया गया है, वो विकिरण अवस्था में पड़े हैं। उसी तरह से की बात पर दृष्टि डालते हैं तो पूर्वरंग विधि में कुछ ध्रुवाएं हैं, लेकिन वही ध्रुवाएं बाद में ऐसा भी विधान आता है कि नटमंडलियों के द्वारा प्राकृत भाषा में रेडीमेड फॉर्म में प्रस्तुत की जाती थी, तैयार रखते थे, और बीच बीच में किसी नाट्यकार के नाट्य के पाठ में रंगकर्मी लोग अपनी ध्रुवाएं डालते थे, रासादी की, नैष्क्राम्य की। तो इस रूप में जो पूर्वरंग में ध्रुवाएं हैं उससे हटकर नटमंडली की ध्रुवा का विधान भी नाट्य शास्त्र में मिलता है। और कालांतर में स्वयं नाटक लिखने वाले भी अपनी ओर से ध्रुवाएं लिख सकता है। ऐसी तीसरी अवस्था भी मिलती है। तो 4 बिंदु आपको मैंने प्रस्तुत किए, उनमें से तीसरा और चौथा जो बिंदु है वो भिन्न कर्तृत्व के सूचक है। यानी कहने के लिए ही भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा है, लेकिन मूल पाठ के अंदर कालांतर में बहुत कुछ बाद में जोड़ा गया है। ऐसी दुर्दशाग्रस्त टेक्स्ट को लेकर उसको हम 100 साल से ढो रहे हैं, जब से उसका प्रकाशन शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक उसका सही अर्थ में पाठोद्धार हमने नहीं किया है। नाट्यशास्त्र का पाठ संपादन कैसे होना चाहिए? तो मेरी दृष्टि में पांडुलिपियों में से ऐसे पाठ को संपादित किया जाए कि जो अभिनव गुप्तानुसारी हो। एक अप्रोच ये हो सकता है, किंतु यदि हम ऐसा करेंगे, यानी अभिनव गुप्त की नाट्य वेद विवृति यानी अभिनव भारती में जो पाठ स्वीकृत है तदनुसार नाट्यशास्त्र की टेक्स्ट तैयार करेंगे,
तो वो 11वीं शती में कश्मीर में अभिनव गुप्त के समय में प्रचलित जो नाट्य शास्त्र होगा उसकी टेक्स्ट बनेगी। यह एक अप्रोच। यदि हम भरत मुनि को ईसा पूर्व मानते हैं तो 1000 वर्ष बाद यानी 11वीं शताब्दी में कैसा नाट्य शास्त्र चलता था, वही निष्कर्ष हम निकाल पाएंगे यदि हम अभिनव गुप्त के चश्मे को पहनकर नाट्य शास्त्र संपादित करेंगे। तो एक परिणाम ऐसा आएगा। दूसरा अप्रोच जो पंडित रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया है, वो कहते हैं वैसे अनुगामी काल के नाट्य शास्त्रीय आचार्यों की विचारधारा से संवाद रखने वाला, परवर्ती काल के नाट्य शास्त्रीय आचार्यों की विचारधारा से संवाद रखने वाला पाठ संपादित किया जाएगा, तो वह भी मेरी दृष्टि से अमान्य होगा, क्योंकि अपडेटेड टेक्स्ट ऑफ द नाट्य शास्त्र हमारे हाथ में आएगी। अद्यतनीकृत जो टेक्स्ट होगी नाट्य शास्त्र की, उसको हम प्रमोट कर देंगे, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि ईसा पूर्व वाली नाट्य शास्त्र की टेक्स्ट है। तीसरा अप्रोच, सभी तरह के संस्करणों के आधार पर नाट्यशास्त्र के विभिन्न पाठ्यांशों के प्रणयन, प्रचलन एवं विचलन की पाठ यात्रा के क्या क्या कालखंड रहे होंगे, उसको हमें पहले निश्चित करना चाहिए। वी शुड आइडेंटिफाई द जर्नी ऑफ द टेक्स्ट। अति प्राचीन काल की नाट्यशास्त्र की पाठ परंपरा ऐसी होगी, बाद में प्राचीनतर काल में ऐसा नाट्यशास्त्र बना, बाद में ऐसा बना, मध्यकाल में ऐसा बना और वर्तमान में ऐसा रूप मिलता है। तो ये कालानुक्रम से कैसे पाठ विचलित और उपब्रह्मण स्थिति को प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ रहा है, उसको हमें पहले निश्चित करना चाहिए। विभिन्न कालखंड की जो अध्याय की भाग निकल आ रहे हैं, उसको हमें पहचानना चाहिए और यह उच्चतर समीक्षा से निर्धारित किया जा सका है। ये मेरा मत है। तीसरा, तत्पश्चात किसी भी टीकाकार से प्रभावित हुए बिना, यानी इवन अभिनव गुप्त को भी हमें नहीं ध्यान में लेना है, केवल पांडुलिपियों में संचरित हुए प्राचीनतर से प्राचीनतम पाठ को पहले प्रकाश में लाया जाना चाहिए। मैं हमेशा इतिहासानुक्रम से जो ऐसी आयुर्वेद की हो या नाट्यशास्त्र की हो, ऐसी जो टेक्स्ट है हमारे पास, जो नित्य प्रवचन के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से, प्रयोग एंड परफॉर्मेंस के माध्यम से आगे बढ़ती है, ऐसी टेक्स्ट में हमेशा बदलाव होते रहते हैं, अपडेटेशन होता रहता है। इसीलिए इतिहासानुक्रम से एक जर्नी ऑफ द टेक्स्ट को हमें स्पष्ट करना ही चाहिए। तदनंतर जब हम प्राचीनतम पाठ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो वो भरत मुनि के नजदीक का पाठ हो सकेगा। अब दूसरे एरिया में देखते हैं कि धर्मशास्त्रीय ग्रंथों के पाठ की क्या दुर्दशा है, यानी स्मृति ग्रंथों में क्या बात है। धर्मशास्त्रीय ग्रंथों में स्मृति ग्रंथों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। उन स्मृतियों में सबसे पहले मनुस्मृति अर्थशास्त्र के पाठ संक्रमण की बात करना उपकारक सिद्ध होगा। स्वयंभुव मनु सृष्टि के आरंभ में हुए, उन्होंने मनुष्यों के जीवन को धर्मानुप्राणित एवं सुखी संयमी बनाने के लिए चतुराश्रम की व्यवस्था बताई। साथ में उन्होंने चतुर्वर्णाश्रम की व्यवस्था वाली समाज व्यवस्था भी प्रस्तुत की। किंतु कालांतर में, संभवतः मुगल काल में, इसका पाठ पुनर्योजित किया गया लगता है, क्योंकि गुप्त काल जो रहा, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त, चौथी, पांचवी, छठी शताब्दी का काल, उस समय पर तो याज्ञवल्क्य स्मृति का प्रचलन था, उसका प्रभाव ज्यादा था मनुस्मृति की अपेक्षा से।
लेकिन जब मुस्लिम संस्कृति का प्रवेश होता है, उनके आक्रमण होते रहते हैं, तब कुछ मनुस्मृति के मूल पाठ के साथ छेड़छाड़ शुरू होती है और उस पाठ की पुनर्योजना की जाती है। कुत्रचित ब्राह्मणों के वर्चस्व को भी प्रदर्शित करने वाला पाठ्यांश दाखिल किया गया। तत्पश्चात अकल्पनीय पाप कर्मों के प्रायश्चित भी शामिल करके मनुस्मृति के पाठ को भारी विकृति के साथ ही आगे बढ़ाया गया, प्रवाहित किया गया। यानी मनुस्मृति में भी अनेक कालखंड के पोर्शंस हम आइडेंटिफाई आज भी कर सकते हैं और उसमें भारत का सांस्कृतिक इतिहास कैसी कैसी करवटें बदलता जा रहा था, उसके अनुसार ये धर्मशास्त्रीय व्यवस्था भी बदलती गई है। और विद्या जगत से जुड़े विद्वान लोग थे, उन्होंने उसके साथ क्या क्या किया है निकाल कर मनु को इन दोषों से मुक्त करना चाहिए कि मनुस्मृति में जो लिखा है सब मनु भगवान ने लिख दिया है, ऐसा नहीं है। मुगल काल के प्रभाव में ऐसा कुछ बाद में प्रक्षिप्त किया गया अंश है। मनुस्मृति के प्रकाशन एवं प्रारंभ काल के अध्येताओं के बारे में थोड़ा देखा जाए तो सर विलियम जोन्स ने 1776 में मनुस्मृति का प्रथम अनुवाद किया और 1789 में उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतल का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया। सबसे पहले मनुस्मृति का किया क्योंकि वो कलकत्ता हाईकोर्ट में न्यायाधीश बनकर आए थे और वो यहाँ के हिंदुओं और मुसलमानों की न्याय व्यवस्था, उनका मुकदमा जब कोर्ट कचहरी में आए तो उसके साथ कैसा न्याय किया जाए, किन नियमों के आधार पर किया जाए, ये उनकी एक सोच थी, उनकी वैयक्तिक सोच, जिसके लिए उन्होंने सबसे पहले मनुस्मृति का अनुवाद कर दिया और जो कुल्लक की टीका पर आधारित भी था, उसी को स्वीकृत पाठ या बहुमान्य पाठ माना गया था। यानी कुल्लक के द्वारा जो मनुस्मृति का पाठ मान्य है उसको वल्गेट यानी बहुमान्य पाठ का स्टेटस दिया गया तथा उसका ही बर्नेल, ब्यूलहर, डोनिजर आदि के द्वारा बार बार प्रकाशन भी होता रहा था। उनमें से बर्नेल ने 80 में कुल्लुक को ही मनु के नजदीक एवं सर्वाधिक प्रमाणभूत, लेकिन बाद में मनुस्मृति के पाठ में रही विसंगतियां दिखाते हुए उसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न खड़े किए गए। ये अंग्रेज शासन के दौरान ही शुरू हो गया। भले ही सर विलियम जोन्स ने हिंदुओं और मुसलमानों के लिए दूसरी ओर मनुस्मृति के आधार पर हिंदुओं के लिए हिंदू लॉ बनाना चाहते थे, तो आवश्यकता थी, उनकी दृष्टि से सोची गई व्यवस्था थी, इसलिए उन्होंने मनुस्मृति का महिमा बढ़ा दिया। ये मूलतः आजकल से नहीं था, में कुछ अलग परिस्थिति थी, लेकिन ये बात सारी अंधेरे में चली गई और आर्य समाजी विद्वान ने के हाथ में भी ये मनुस्मृति आई, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती ने मनुस्मृति को ऋषि प्रणीत ग्रंथ माना था। लेकिन उन्होंने भी देखा आर्य समाजी विद्वानों ने कि उसमें कुछ गड़बड़ी है, प्रक्षिप्त जो ऋषि प्रणीत ग्रंथ में नहीं हो सकते हैं। इसलिए ऋषि मनु भगवान को दोषों से मुक्त करने के लिए उन्होंने भी उनकी परीक्षा की और मनुस्मृति में समाविष्ट 2685 श्लोकों में से केवल 1214 श्लोक को ही मौलिक हो सकते हैं ऐसा घोषित कर दिया। देखिए, समाजी विद्वानों ने आधे से अधिक भाग मनु भगवान के द्वारा लिखा हुआ नहीं है ऐसा घोषित कर दिया है, क्योंकि अध्याय 355 से लेकर 362 श्लोकों में नमूने के तौर पर एक दिखा रहा हूं, तो 55 से 62 श्लोकों में स्त्रियां की महिमा गाई गई है। तो अध्याय 9 के तीसरे श्लोक से लेकर 17 श्लोक उससे विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध लिखा गया है। ये कैसे हो सकता है?
जो मनु महिलाओं की, स्त्रियों की महिमा गा रहा है, वो उसके बारे में ऐसा निकृष्ट कैसे लिखेंगे? गणेश विषय कुछ श्लोक भी परवर्ती लगते हैं। इंडियन माइथोलॉजी और जब दृष्टि डालते हैं तो अनेक देवता ऐसे हैं कि जो कालांतर माइथोलॉजी में प्रविष्ट हुए हैं, जिनमें से एक गणेश जी भी माने जाते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ही वो बड़ी विवाद का विषय है। तो इस मनुस्मृति को जब अंग्रेजों ने अपना लिया हिंदू लॉ के रूप में, तब उसी समय में बहस भी हुई थी। वकील नेल्सन ने 1887 में मद्रास हाई कोर्ट में बताया था कि लुक ने जो लिखा है वह अनेक स्थान पर असंबद्ध एवं परस्पर में विसंगत है, अब अनुपालनीय नहीं है, उसको हम फॉलो नहीं कर सकते। बहस हुई थी, रिकॉर्डेड चीज है। ये सारा रिकॉर्ड आज इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में उपलब्ध है। यानी अंग्रेजों के समय में हिंदू लॉ के रूप में मनुस्मृति का महिमा बढ़ा भी सही, और उस पर शंकाएं भी व्यक्त होने लगी कि ये जेन्युइन टेक्स्ट, इंटैक्ट टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट हम तक आई ही नहीं है। तो सर विलियम जोन्स ने उसको हिंदुओं का नियामक ग्रंथ माना था। यही बड़ी गलती थी, जिसके कारण कालांतर में बीच में भी बहुत कुछ कटुता, कड़वाहट आ गई। ये गलती सर विलियम जोन्स की थी। यह बात यदि हम पुनर्जागृत करेंगे, उसकी सत्यता सत्यापित करेंगे, तो कुछ मनु के नाम पर जो बहस चल रही है उससे मुक्ति मिल पाएगी, और हमारे प्राचीन ग्रंथों की सत्यता इसी क्रिटिकल एडिशन के माध्यम से ही बाहर निकाली जा सकती। कोई बहस करने से, संघर्ष करने से, जाति विग्रह करने से नहीं है। उसके लिए एकेडमिक एक्टिविटी ही होनी चाहिए। अभी तक किसी ने मनुस्मृति की पांडुलिपियां एकत्र करके ये कार्य करके नहीं दिखाया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मनुस्मृति का पाठ आज भी दुर्दशा है, उसका पाठ होना चाहिए, और केवल ये टेक्स्ट के माध्यम से ही हम मनु ने वर्णाश्रम भेद बताई है। मुखबाहुपादतः ब्राह्मणं वैश्यं शूद्रं च वर्तयत्। तो ये ब्राह्मणों से मुखमासित पुरुष के आधार पर लिखा गया स्मृति का श्लोक है। केवलं भुंक्ते या पश्चात्मकारणात् यदिशासनं दीयते। तो इसके पीछे केवल लगो भवति, ये वेद उक्ति चल रही है, श्रुति वचन के आधार पर ये श्लोक लिखा गया है। तीसरे अध्याय का यज्ञ शिष्टाशीन की बात जो भगवद गीता में भी बताई गई है। अतः धर्माचरण के विषय में मनुस्मृति के वचनों को शिरोधार्य रखना चाहिए। स्वयंभुव ब्रह्मा जी के पुत्र मनु की वाणी ऋषि प्रणीत है, किंतु परीक्षा करने पर बड़ी संख्या में अमौलिक भी दिख रहे हैं। यानी मनुस्मृति का वचन अमृत है, किंतु वह विष संपृक्त हो गया है, ऐसा लगता है। जैसे कि गृहस्थाश्रमी व्यक्ति के लिए का विधान अध्यापनम ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम् होमो दैवो बलिर्भवतो नृयज्ञो अतिथि पूजनम स्वाध्यायेन अर्चयेत् ऋषीन् होमेर्देवान् यथा विधि नृन् नृन् अन्यैर्भूतानि बलिकर्मणा। तो ये सारे पंच महायज्ञों की बात प्रस्तुत की। पितृयज्ञ यानी श्राद्ध विधि में ऐसा भी कहा गया, एवं सम्यक हविर्हुत्वा सर्वदिक्षु प्रदक्षिणम इंद्र अंतक अपति इंदुभ्यः सानुगेभ्यो बलिम हरेत्। इंद्र, यम, वरुण, सोम यानी चंद्रमा को बलि देने का कहा गया है।
लेकिन बाद में तुरंत उसी स्थान पर उच्छीर्षके श्रेय कुर्यात् भद्रकाल्यै च पादतः ब्रह्म वास्तुष्पतिभ्याम तु वास्तु मध्य बलिम हरेत। यहाँ वैदिक देवताओं को बलि देने के साथ साथ में, यानी इंद्र यम वरुण इत्यादि के साथ साथ में, परवर्ती काल में भद्रकाली का जो प्रगति हुआ वो यहाँ बीच में कैसे मनुस्मृति में दाखिल हो गया। इस तरह से अमृत में विष का सम्मिश्रण दिख जाता है। ऐसे अन्य उदाहरण भी है, लेकिन विस्तार भय से मैं इसमें आगे नहीं जाऊंगा। मनुस्मृति में किसी दूसरे अज्ञात विद्वानों का हस्तक्षेप। मनुस्मृति के 3 अध्याय में गृहस्थ जीवन के लिए विवाह की चर्चा है। उसमें अष्ट विवाह के ब्रह्म दैव अपत्य असुर गंधर्व राक्षस और पैशाच, उस निरूपण के साथ बीच में किसी ने कहा कि यो यस्यैषां विवाहानां मनुना कीर्तितो गुणः सर्वं शृणुत तं विप्राः सम्यक् कीर्तयतो मम। अब मनुस्मृति में ही मनु के द्वारा जो कहा गया है ऐसा कहना अयोग्य है। मनु भगवान ने जो कहा है वो मैं आपको कहता हूं, वो आप हे विप्र सुनिए। तो मनुस्मृति यदि साध्यंत रूप में मनु ने ही लिखी है तो बीच में मनुना कीर्ति तो गुण, ये विधान कैसे आ सकता है जो मनुस्मृति में घुसपैठ करने वालों की प्रक्षेप लीला के द्योतक है। ऐसे श्लोक 5वें अध्याय में प्रतिज्ञा वचन क्या और प्रस्तुति क्या, वो देखिए। श्रुत्वेतान् ऋषयो धर्मान् स्नातकस्य यथोदितान् इदम् ऊचुर्महात्मानम् अनलप्रभवं भृगुम् एवं यथोक्तं विप्राणां स्वधर्मम् अनुतिष्ठताम् कथं मृत्युः प्रभवति वेदशास्त्रविदां प्रभो। सतान् उवाच धर्मात्मा महर्षिन् मानवो भृगुः श्रूयतां येन दोषेण मृत्युर्विप्रम जिगांसति। किस तरह से मृत्यु ब्राह्मणों को विप्र को मारता है, विप्र की मृत्यु कैसे होती है। तो उस 5वें अध्याय के 1, 2, 3 और 4था श्लोक में ये बात आ रही है। अनभ्यासेन वेदानाम् आचारस्य वर्जनात् आलस्यात् अन्नदोषाच्च मृत्युर्विप्रान् जिगांसति। These are the causes। वेदों का अध्ययन नहीं करने से, कर देने से, आलस के कारण, अन्न दोष से मृत्यु ब्राह्मण को मारती है। इस प्रतिज्ञा वचन के साथ निम्नोक्त तीनों विषयों की संगति नहीं है। देखिए, प्रस्तुतता भी नहीं है। जैसे कि आगे चलकर ये श्लोक आते हैं, भक्ष्या भक्ष्या वर्णन चलता है, मांसाहार पर विचार हो रहा है, यज्ञ हिंसा का विचार प्रस्तुत हो जाता है, प्रेत शुद्धि यानी मरणोपरांत एवं जन्म संबंधी सूतक विचार प्रस्तुत हो जाते हैं, देह शुद्धि है, स्त्री धर्म के लिए भी श्लोक आ जाते हैं। तो 5वें अध्याय का जो ओपनिंग है, आरंभिक श्लोक है, उनमें जो विषय छेड़ा गया है उसके साथ जिसका कोई संबंध नहीं है, कोई नाता है, ऐसे रिमोटेड दूर से जुड़े हुए विषयों को यहां दाखिल किए जाते हैं। तो ये बात सोचने योग्य है कि साध्यंत रूप में यह टेक्स्ट सुरक्षित हम तक नहीं पहुंची है। अतः इन सारी बातों को देखकर आर्य समाज के विद्वान श्री सुरेंद्र कुमार जी ने मनुस्मृति के प्रचलित पाठ की निम्न स्तरीय पाठालोचना किए बिना ही काइंड ऑफ लोअर क्रिटिसिज्म, यानी एक भी पांडुलिपि के साक्ष्य को देखे बिना ही केवल तार्किक दृष्टि से उच्चतर पाठालोचना ही की है, हायर क्रिटिसिज्म ही सीधा कर दिया उन्होंने। उनके लिए महर्षि दयानंद जी के विचार एवं सिद्धांत मार्गदर्शक बने हैं। उन्होंने पांडुलिपियां खोजने का प्रयास ही नहीं किया,
या मनुस्मृति में प्राचीन प्राचीन से प्राचीनतर और प्राचीनतर से प्राचीनतम भाग क्या रहा होगा, ऐसी जर्नी ऑफ द टेक्स्ट, इस विषय पर कोई विचारणा, कोई सोच, कोई अनुसंधान कार्य किया ही नहीं। हकीकत तो ये होनी चाहिए, जैसा कि हम कहीं स्थान पर ऐसा सुनते हैं, इमारत चले नक्शा पे, वृक्ष चले निज लीला। इस पंक्ति का मतलब क्या है? वृक्ष चले निज लीला। वृक्ष को हम कोई प्रोग्रामिंग नहीं दे सकते हैं कि आपको पूर्व दिशा में 2 शाखाएं निकालनी है, पश्चिम की ओर 1 निकालनी है। उसका कोई सिविल इंजीनियरिंग नहीं होता है। वृक्ष अपनी इच्छा से जहां जिस दिशा में जितनी लंबी या कम लंबाई वाली जो भी शाखा प्रशाखा निकालनी है वो निकालता रहता है। वो क्रिएटिविटी का विषय है, यानी कभी लोग उसका हम कोई नियमन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब कोई इमारत बनानी है, बिल्डिंग बनाना है, तो हमें निश्चित रूप से सिविल इंजीनियरिंग के सहारे पूर्व निर्धारित मार्ग पर ही आगे बढ़ना होगा। बस ये पाठालोचन का कार्य भी उसी तरह का है कि पांडुलिपियों को पहले एकत्र करो, समयानुक्रम से उनमें से कौन प्राचीनतर है, कौन अर्वाचीन काल की पांडुलिपियां हैं, कौन बहुत सारी प्राचीनतम है, और उसमें से आपको क्रमशः जो पद्धति हम हमारे अनुगामी लेक्चर्स में देने वाले हैं, उस पद्धति से आपको पाठालोचना करनी है। तो इमारत चले नक्शा पे वाली बात पाठालोचन का कार्यक्षेत्र है, और काव्य सर्जन में वृक्ष चले निज लीला हो सकती है। लेकिन प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी ने केवल अपने तार्किक विचारों से मनुस्मृति का पाठोद्धार करने का प्रयास किया। यद्यपि वह भी प्रशंसनीय है, लेकिन सर्वसम्मत होगा या नहीं, या कितना विवादास्पद रहेगा, ये एक दूसरा विषय है। ऐसी निज लीला नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी सोच के अनुसार हम कथम अपि प्राचीन एवं प्राचीनतर पाठों को पृथककृत नहीं कर सकते हैं। दस्तावेजीय प्रमाण यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दैट इज मैन्युस्क्रिप्ट्स, एवं ऐतिहासिक दृष्टि उजागर होनी ही चाहिए कि मनुस्मृति का प्रवर्तन कब हुआ, किस काल में वो प्रभावी रहा। वो जिस काल में प्रभावी नहीं था मनुस्मृति, तो उस काल में कौन सी दूसरी मनुस्मृतियां का अमल होता था, और अंग्रेजों के आगमन की बात क्या हुआ। तो ये सारी बातें इतिहास और संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है। इन सबको मिलाकर एक हायर क्रिटिसिज्म करने की, और हायर क्रिटिसिज्म से पहले लोअर क्रिटिसिज्म करने की, यानी टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म करने की बहुत आवश्यकता है, जो अभी तक हमने नहीं की है। जो भारतीय संस्कृति के लिए एकदम फंडामेंटल कहा जाए, फाउंडेशन कहा जाए, ऐसे जो ग्रंथ है, वो शास्त्र हो या मनुस्मृति हो, उनकी अभी तक हमने सही रूप में पाठालोचना ही नहीं की है, जो करनी बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने आज ये विषय रखा है कि हमारे ग्रंथों की जो पाठ की दुर्दशा है, उससे हमें सबसे पहले अवगत होना चाहिए। जैसे कि ये ग्रंथ का मुखपृष्ठ मैंने आपके सामने रखा है, उन्होंने नाम दिया है विशुद्ध मनुस्मृति। केवल ऋषि प्रणीत जो हो सकता है, 1200 श्लोक वाला जो भाग उन्होंने छानबीन करके काट छाट करके निकाला है, वो उसमें छपा हुआ है। इसमें पांडुलिपियों का विनियोग नहीं किया गया है, पाठांतरादि भी नहीं दिए गए हैं, उसमें वंश वृक्ष भी नहीं है, क्योंकि पांडुलिपियां ही नहीं है। अतः यह समीक्षित आवृत्ति नहीं कही जा सकती। पूर्व संपादित ग्रंथों की जो मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें इसका निर्देश, इसकी चर्चा करनी मेरे लिए आवश्यक बन जाती है, अनिवार्य बन जाती है। आर्य समाजियों ने 7 मानदंडों से पाठशुद्धि की है। पाठोद्धार के लिए सुरेंद्र कुमार ने कहा है कि मनुस्मृति में जहां पर भी अंत विरोध है, निरूप्यमान प्रसंग के साथ विरोध जहां आता है, प्रतिपाद्य विषय के साथ जहां विरोध आता है, अवान्तर विरोध आता है, यानी विषयांतरों का जब प्रवेश हो जाता है, डाइवर्जेंस आते हैं, या शैलीगत विरोध आता है, स्टाइलिस्टिक अप्रोच बदल जाते हैं श्लोकों के, और जो भाग पुनरुक्त है, रिपीटेशन जिसमें है,
जहां वेद वचनों के साथ विरोध आता है, ये सारे श्लोक हमारे लिए प्रक्षिप्त है, उसको हम हटाएंगे। अकथित रूप से महर्षि दयानंद जी के द्वारा मान्य विचारों का उन्होंने सीधा मार्गदर्शन प्राप्त किया है, तदनुरूप मनुस्मृति के श्लोकों का चयन किया है। तो ये उनकी अपनी ही शैली का पाठ संपादन है। देखिए उन्होंने कैसे सब एनालाइज किया है। 12 अध्याय आपके सामने है। सृष्टि की उत्पत्ति के उपलब्ध श्लोक 144 है। उनमें से प्रक्षिप्त श्लोक उन्होंने माने हैं 66 श्लोक और मौलिक श्लोक 78 है। 5वां अध्याय देखिए, जहां पर भक्षाभक्ष विचार एवं सूतक के विचार है, स्त्री धर्म की बात है। 169 श्लोक में से उन्होंने, सुरेंद्र कुमार जी ने 125 श्लोक को इंटरपोलेटेड घोषित किए हैं और केवल 41 मौलिक श्लोक को रखे हैं। उसी तरह से 7वां अध्याय राजधर्म देखिए आप, तो वहां पर 226 श्लोक थे परंपरागत प्राप्त, जिस पर हमारे प्राचीन टीकाकारों ने कमेंट्री लिखी है। उनमें से 42 श्लोक को उन्होंने इंटरपोलेटेड घोषित कर दिया और केवल 184 श्लोक को मान्य किए। तो इस तरह से लास्ट में कुल योग आप देख लीजिए, 2885 श्लोकों में से 1471 श्लोक को प्रक्षिप्त घोषित किए और जो मान्य किए गए श्लोक हैं वो 1214 है। यानी आधे से अधिक मनुस्मृति को उन्होंने इंटरपोलेटेड, व्यर्थ, विषयांतर, पुनरुक्ति दोषग्रस्त या कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट वाले घोषित करके निकाल दिए हैं। पंचम अध्याय में जैसे मैंने आपको कहा कि 169 में से केवल 41 श्लोक को मान्य किए हैं, जिनको उन्होंने विशुद्ध मनुस्मृति का नाम दिया है। उसमें प्रथम भक्ष्य पदार्थों के लिए केवल 3 श्लोक उन्होंने मान्य किए। देह शुद्धि के श्लोकों को ही प्रायः मान्य, श्रद्धेय एवं ग्राह्य रखे। प्रेत शुद्धिम प्रवक्ष्यामि द्रव्य शुद्धिम तथैव च चतुर्णाम विवरणानाम यथावद अनुपूर्वशः। इसमें प्रेत शुद्धि के स्थान में देह शुद्धि शब्द को स्वमति से स्थापित कर दिया। ये कल्पित पाठ आ गया। तो ये भी तरीका नहीं है पाठोद्धार का। अपनी मनमानी करके किसी परंपरागत पांडुलिपियों में चला रहा पाठ, कोई शब्द पाठांतर, उसमें हम अपनी ओर से कल्पना से कोई पाठ भी दाखिल कर दे और लेकर 104 पर्यंत के श्लोकों को उन्होंने हटा दिए। उनकी दृष्टि में सूतक विचार स्मृति बाह्य है, स्मृति में उसका कोई स्थान ही नहीं था। स्त्री धर्म के कुल 24 श्लोक में से उन्होंने केवल 9 श्लोक को मान्य किए। तो इस तरह से उनकी टेक्सुअल क्रिटिज्म की एक्टिविटी चलती है। ये उनकी विचारधारा इस तरह से चलती है। सुरेंद्र कुमार जी ने भक्ष्याभक्ष विचार के केवल 3 श्लोक मान्य किए हैं। श्री दयानंद जी ने मांस भक्षण का सर्वथा अस्वीकार किया था, अतः उन्होंने वही श्लोक मान्य किए जो आर्य समाज की विचारधारा से अनुकूल थे। नाकृत हिंसा मांस समुपद्यते क्वचित प्राणिवध स्वर्ग्यः तस्मान् मांसं विवर्जयेत् समुत्पत्तिं च मांसस्य वधबन्धौ च देहिनां प्रसमीक्ष्य निवर्तेत सर्वमांसस्य भक्षणात् अनुमन्ता विशसिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः। किंतु श्री सुरेंद्र कुमार ने वेदोक्त यज्ञीय हिंसा एवं बौद्ध विचारों के प्रभाव को सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं। जब मनुस्मृति के पाठालोचन की बात हम करेंगे तो हमें ये ध्यान में अवश्य रखना पड़ेगा कि भारत के इतिहास में क्या हुआ है। भगवान बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान महावीर आए, उन्होंने अहिंसा के विचार हमको पुरस्कृत करके दिए। तो उन अहिंसा के विचारों का समादर करते हुए ब्राह्मण संस्कृति के ग्रंथों में भी बहुत कुछ बदलाव हुआ है। यह बात हम कैसे भूल सकते हैं। पाठालोचन करने वाले प्रत्येक संपादक को ये सारी बात ध्यान में रखनी होगी। तो वेद विहित यज्ञ पशु याग के मांस भक्षण के इंगित वृथा संयावम
पायसापुपमेव च अनुपाकृत मांसानि देवान्नानि हविंषि च प्रोक्षितं भक्षयेन्मांसं ब्राह्मणानां च काम्यया यथा विधि नियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये। बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव के बाद वेद विहित हिंसा को बचाने की कोशिश में लगे लोगों ने ये नया प्रक्षेप किया था, जैसे कि मधुपर्के च यज्ञे च पितृदैवत कर्मणि अत्रैव पशवो हिंस्या नान्यत्रेति अब्रवीन मनु। मनु ने ऐसा कहा। मनु भगवान अपनी मनुस्मृति में कैसे कहेंगे कि ऐसा मनु ने कहा है? तो स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव के बाद ये 41 नंबर का श्लोक आया है, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। या वेद विहिता अहिंसा नियतास्मिश्चराचरे अहिंसामेव तां विद्यात् वेदात् धर्मो हि निर्बभौ। तो इस तरह से मनुस्मृति की पाठालोचना भी एक बड़ी चुनौती है और उसमें हमें तर्क बुद्धि से, इतिहास बुद्धि से, कल्चरल चेंजेस को ध्यान में लेते हुए और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर यानी पांडुलिपियों में जो प्राचीन से प्राचीनतर पाठ अभी भी उपलब्ध है, बहुत सारी ऐसी लिपियां हैं जैसे कि देवनागरी पांडुलिपियों की अपेक्षा मैथिली अधिक पुरानी है, तो इनका तो अभी तक हमने सर्वेक्षण भी नहीं किया है और उसका हमने उपयोग भी नहीं किया है। जो हमें भविष्य में करना है मनुस्मृति का सही पाठोद्धार होगा। अब चलते हैं महाकवि कालिदास। मेरे प्रस्तुत व्याख्यान में मैं अभिज्ञान शाकुंतल पर कुछ कहता नहीं हूं, लेकिन शाकुंतल भी 3 नाटकों में से सर्वश्रेष्ठ है। उनकी पाठालोचना में भी ये बात पाई गई है कि 2000 वर्ष की कालावधि में उस नाटक में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और उसकी भी जर्नी ऑफ द जो टेक्स्ट है वो मैंने निर्धारित की है, जिसमें सबसे प्राचीनतम उपलब्ध पाठ जो है वो कश्मीरी पाठ है। दूसरे पायदान पर मैथिली पाठ आता है, तीसरे पायदान पर बंगाली वाचना का पाठ आता है, चतुर्थ पायदान पर दाक्षिणात्य पाठ आता है और 5वें पायदान पर अंतिम तबक्का पर देवनागरी का पाठ आता है, जिसको हम आज पठन पाठन में स्वीकार्य रख के चल रहे हैं। तो अब हमें पीछे हट करके शारदा पाठ का सम्मान बढ़ाना पड़ेगा, उसको हमें मान्य करना होगा। ये एक अलग दिशा की बात हुई। अब साथ साथ में वही कालिदास की रघुवंश महाकाव्य जो सर्वोत्तम महाकाव्य माना जाता है, उसके पाठ संपादक आपको मैं कहना चाहूंगा। आधुनिक काल के प्रकाशन में आरंभिक श्लोकों का पारंपरिक क्रम बदलकर नया क्रम रखा गया है। ये शायद आप लोग कोई जानते ही होंगे, संस्कृत के विद्वान लोग। लेकिन आधुनिक काल में ये घटना घटित हुई है अंतिम 20 वर्षों के दौरान ही। अनेक श्लोक ऐसे हैं कि जिनका समावेश कुमार संभव एवं रघुवंश में एक समान है, जिस पर भी हमारा ध्यान नहीं है। अनेक सर्गों में विवादास्पद बना रहा है। उदाहरण प्रथम सर्ग के 38 से 45 श्लोक का समुदाय आप देख लीजिए। अलग अलग टीकाकार अलग अलग क्रम से वही श्लोकों की व्याख्या कर रहे हैं। एक या दो चरण की पुनरावृत्ति या परिवर्तित पाठांतर सर्वत्र फैला हुआ दिखाई पड़ता है। और काव्य दोष विमर्श जो अलंकार शास्त्रीय ग्रंथों में हुआ, उनसे प्रेरित होकर विशेष रूप से महिम भट्ट के व्यक्ति विवेक में जो उन्होंने काव्य दोष दिखाए और काव्य दोष को निर्मूल करने के लिए नए पाठ प्रस्तुत किए। कालिदास आदि के पद्यों का पाठ बदल दिया उन्होंने, नए पाठांतर प्रस्तावित किए। उनसे प्रेरणा प्राप्त करके परवर्ती काल में जब इन महाकाव्यों की पांडुलिपियां बनाई गई, तब भी नए नए पाठांतर दाखिल किए गए और कालिदास के काव्य को काव्य दोष से मुक्त करने का उपक्रम किया गया। उदाहरण के रूप में देखिए, वामन ने
हद शब्द का, पुरुषोत्सर्गवाचक हद शब्द का प्रयोग वो मान्य नहीं है, शिष्ट मान्य नहीं है, आतंक या जुगुप्सा पैदा करने वाला है। तो ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने जो बात कही थी, तो सारे कालिदास के साहित्य में जहां जहां दोहद शब्द का प्रयोग है, जो अपन्न सत्वा महिला को होने वाली इच्छा का वाचक है, सुंदर अर्थ देने वाला शब्द है दोहद, लेकिन क्योंकि वामन ने उस शब्द का प्रयोग करने की मनाही की थी, इसीलिए सारे कालिदास साहित्य में दोहद शब्द का जहां प्रयोग है वहां आपको पाठांतर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वामन में दिखाए हुए दोष से कालिदास को मुक्त करना था। उसी तरह से रघुवंश के 6ठे सर्ग के 49वें श्लोक में कृष्ण है या विष्णु है, सहरे पयति इव कृष्णम सकौस्तुभम ह्रेपयति इव विष्णुम, या सकौस्तुभम ह्रेपयति इव विष्णुम, ऐसे दो पाठभेद मिलते हैं। ये पाठभेद को पैदा होने की वजह क्या है? तो वजह यह है कि अज इंदुमती स्वयंवर प्रसंग में जब राम अभी पैदा हुए नहीं, क्योंकि अज के घर दशरथ आएंगे, दशरथ के घर राम का प्रादुर्भाव होगा, तब अज इंदुमती स्वयंवर प्रसंग जो 6ठे सर्ग का विषय है, वहां पर कृष्ण से जुड़े श्लोक कालिदास ने लिखे हैं। कृष्ण, वृंदावन, यमुना, कालिया नाग, ये सारी वहां श्लोक, तो उन श्लोकावली में ऐसे शब्दों का प्रयोग है, तो रामावतार जब हुआ ही नहीं है तो परवर्ती काल के कृष्णावतार के शब्द आ ही कैसे सकते हैं? यानी कालिदास के इस सर्ग में अव्युत्पत्तिकृत दोष आता है, जो सभी काव्य दोषों में सबसे बड़ा है। तो इस अव्युत्पत्तिकृत दोष को मिटाने के लिए वहां पर कृष्ण के स्थान पर विष्णु ऐसा पाठभेद किसी ने दाखिल किया है। ये बात की और भी हमारे संस्कृत विद्वत जगत का ध्यान ही है कि कालिदास में जो सार्थक पाठभेद मिल रहे हैं, उसकी वजह क्या है? पूरा काव्य शास्त्र उसके लिए जिम्मेदार है, केवल लिपिकारों का प्रमाद नहीं है। लिपिकारों के प्रमाद से तो वर्तनीगत दोष पैदा हो सकते हैं, मीनिंगफुल वेरिएंट नहीं पैदा हो सकते हैं, लेकिन ऐसी गहराई से कोई परीक्षा करने वाला है ही नहीं। तथा कथित समीक्षित आवृत्तियां पौनः पुण्येन प्रकाशित होती जा रही है रघुवंश की, तथापि उक्त दोषों का उन्मूलन करने वाले पाठ संपादक अभी तक सामने नहीं आए हैं। वल्लभदेव की टीका भी संदेहास्पद है एवं अपूर्ण शारदा पाठ निकला है। वल्लभदेव की टीका दो तरह की मिलती है, एक शारदा पाठ है जो कश्मीरी परंपरा का है, एक गुजरात में भी देवनागरी पाठ चलता है। वो शायद वल्लभदेव नाम के दो व्यक्ति अलग है, ऐसी हमारी धारणा है, उस पर हमारे कुछ शोध लेख भी हैं। तो कालिदास का सबसे पहला उपलब्ध जो टीकाकार है वो वल्लभदेव है, लेकिन उनकी कमेंट्री ही पूर्ण रूप से अभी तक बाहर नहीं है, केवल 6 सर्ग तक की ही बात है गुडाल की। तो अवशिष्ट सर्गों का वल्लभदेव का पाठ भी हमें अभी निश्चित करना बाकी है। तो ये हुई टीकाकारों की टीकाओं के पाठ की दुर्दशा, और रघुवंश का जो पाठोद्धार करने की बात है वो तो बहुत गहरी बात है। जैसे काशी के मूर्धन्य पंडित प्रवर श्रद्धेय श्री रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने समग्र जीवन के विविध स्तर पर कुल मिलाकर 5 बार रघुवंश का पाठ संपादन किया है, और यह कार्य अभी तक अद्यावधि उनके हाथों से जारी है। आरंभ में उन्होंने रघुवंश दर्पण, हेमाद्री का दर्पण नाम की जो कमेंट्री है उसको पटना से प्रकाशित की थी 73 में। तत्पश्चात बीएचयू से कालिदास ग्रंथावली का प्रकाशन हुआ 1976 और 86 में। तत्पश्चात साहित्य अकादमी, केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली के द्वारा उनको न्यौता दिया गया और उन्होंने उसकी क्रिटिकल एडिशन तीसरी बार बनाई, जो साहित्य अकादमी दिल्ली से 93 में प्रकाशित हुई। चौथी बार फिर से हिंदी अनुवाद के साथ वही कालिदास ग्रंथावली उज्जैन से कालिदास अकादमी के द्वारा 2008 में प्रकाशित हुई, और अभी अभी 2017 में
कालिदास शब्दानुक्रम कोश एक बनाया उन्होंने, वर्ड इंडेक्स ऑफ कालिदास। उसके परिशिष्ट में पूरी कालिदास ग्रंथावली दोबारी रखी गई है सुविधा के लिए। यानी किसी एक सर्वश्रेष्ठ अलंकारिक ने, सर्वश्रेष्ठ पंडित प्रवर जी ने हमारी सेवा में 5 बार रघुवंश का पाठ संपादन प्रस्तुत किया। तथापि रघुवंश का पाठोद्धार तो दूर ही रहा, लेकिन नए प्रदूषण भी दाखिल किए गए हैं, ऐसा दिखता है। और पूरा संस्कृत जगत उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये पाठ की दुर्दशा ही हुई। जैसे कि प्रकाशित एवं समीक्षित आवृत्ति के रूप में जो रघुवंश प्रकाशित हुआ है, उसमें आप देखिए कुमार संभव एवं रघुवंश में एक समान श्लोकों की प्राप्ति कहां कैसे हो रही है। कुमार संभव के 7वें सर्ग में जो अज इंदुमती विवाह का प्रसंग जहां चलता है, उसका वर्णन करने वाले ये श्लोक है 57, 58, 59, 60, 60 इत्यादि, कुल 10 श्लोक है। वही के वही 10 श्लोक वही अनुपूर्वी के साथ बिना परिवर्तन आपको कुमार संभव में शिव पार्वती का विवाह वर्णन करने वाले ये जो 10 श्लोक है, वही के वही श्लोक सर्ग में जहां अज इंदुमती के विवाह का वर्णन हो रहा है, वहां पर यथातथ रूप में प्राप्त हो रहे हैं। कभी कोई विद्वान इसकी चर्चा ही नहीं करता है कि क्या कालिदास अपने ही श्लोकों को एक स्थान पर लिखकर वही के वही श्लोक दूसरी जगह पर लिख देते हैं। इज इट पॉसिबल? ये महाकवि तो है। क्या अलग प्रसंग में विवाह के संबंध जुड़े कोई दूसरे श्लोक वो नहीं लिख सकते थे? क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि किसी लिपिकार ने विवाह का समान प्रसंग है ऐसा देखकर जो रघुवंश में पहले लिखा गया होगा, यदि हम ऐसा मानते कि रघुवंश की रचना अंत में की है, तो कुमार संभव में पहले लिखे होंगे, तो कुमार संभव में से उठाकर रघुवंश में दाखिल कर दिए। यदि ऐसा मानेंगे कि रघुवंश पहले लिखा था और कुमार बाद में, तो रघुवंश में से उठाकर कुमार में डाले गए होंगे। या कोई लिपिकार की ये गुस्ताखी हो सकती है? इस पर कोई बहस, कोई चर्चा होती ही नहीं है, हमारा ध्यान ही नहीं है शायद। कुमार संभव के 7वें सर्ग में 56, 75, 81 एवं 82 के उत्तरार्ध के 2 चरण ही यथातथ रूप में रघुवंश के 7वें सर्ग में इन श्लोकों में दिखाई दे रहे हैं। कुमार के 7वें सर्ग में जो अंतिम चरण है, ये 3 श्लोकों के और कतिपय शब्द वही के वही शब्द सर्ग के 16वें, 22वें और 28वें श्लोकों के अंतिम चरण में दिख रहे हैं। कुमार के द्वितीय सर्ग के 17वें श्लोक का प्रथम चरण एवं कतिपय शब्द ही यथातथ रूप में रघुवंश के 10वें सर्ग के 36वें श्लोक का प्रथम चरण एवं कतिपय शब्द वहां समान मिलते हैं। ये केवल नमूने के तौर पर मैं दिखा रहा हूं कि अभी तक हमने सही कुमार संभव का पाठ या सही रघुवंश का पाठ संपादित ही नहीं किया है। ये बड़ी दुर्दशा में चल रहा है। तो ये शिव पार्वती एवं अज इंदुमती विवाह जो प्रसंग का सादृश्य है, इसीलिए किसी अनजान लिपिकार ने किसी अतीत में यहां से वहां उठाकर दाखिल कर दिए और हमारे एक भी परंपरागत टीकाकार उससे वाकिफ नहीं है। आश्चर्य की बात तो यह है, इन दोनों महाकाव्यों पर टीका लिखने वाले मल्लिनाथ कहीं पर कुछ नहीं बोलते हैं, चारित्रवर्धन कुछ नहीं बोलते हैं। बड़े वही के वही श्लोक दोनों स्थान पर है, दोनों जगह वो टीका लिख देते, लेकिन बोलते नहीं है कि ये श्लोक पुनरुक्त क्यों हो रहे हैं। ये क्या महाकवि तो कहा जाएगा कालिदास का? ये कैसे संभव है? लेकिन पाठों की दुर्दशा का ऐसा कंपैरेटिव स्टडी हम कभी करते ही नहीं है। मुझे क्षमा कीजिए यदि मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं तो, लेकिन मेरे मन में इसकी एक संताप है, संतप्ति है कि भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पांडुलिपियों को, प्राचीन से प्राचीनतर पाठ को खोजना ही चाहिए। वो एकदम इमरजेंसी तौर पर ये काम करने की जरूरत है। एक और बात आपको कहना बहुत आवश्यक है, ये भी संस्कृत जगत के लिए अनजान चीज है। हमारे श्रद्धेय प्रोफेसर रेवा प्रसाद जी ने
कालिदास के समय में ब्राह्मी लिपि चल रही थी। समयानुक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो कालिदास को ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हमें रखें, तो उस समय पर ब्राह्मी लिपि का प्रवर्तन था। अनुमान से यह समझ में आता है कि कालिदास ने भी अपने ये सारे काव्य ग्रंथ लिपि में लिखे होंगे। तो हमारे पंडित जी ने पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति भाव से ब्राह्मी लिपि में पूरे कालिदास को लिख दिए। उनका पांडुग्रंथ यानी उनकी मैनाली अपने हाथ से आप देख चित्र जो उन्होंने में उज्जैन से प्रकाशित है 2008 वाले कालिदास ग्रंथ के साथ, उसमें ये फोटोग्राफ दिया है। ये उनके हस्ताक्षर में ये श्लोकावली आप देख रहे हैं जो ब्राह्मी लिपि में लिखी है। और अंतिम फुटनोट में उन्होंने लिखा है, यस्याम भवान अभवद आर्यलिपौ वतीर्णौ ब्राह्मीनिमाम। लिपिविदः प्रवदन्ति सन्तः तामेव तद्भवति संश्रयेत तस्यां रेवा प्रसाद इति संप्रवयास्तपस्वी। हे महाकवि कालिदास, आप जिस लिपि में अवतरित हुए उसी ब्राह्मी लिपि में मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने रघुवंश के आरंभिक श्लोकों का क्रम बदल, उन्होंने अपनी बुद्धि से का जिसको अनुमोदन है ऐसे क्रम को प्रमोट किया है। साइड में मैंने उसकी टेक्स्ट भी रखी है, वाग अर्थाग संपृक्तो वाग अर्थ प्रतिपदे। पहला श्लोक तो ठीक है, लेकिन जो परंपरागत पाठ में दूसरा तीसरा चौथा श्लोक जो अंत में यहां दिखाया गया है, वो सूर्य प्रभवो वंश क्वचाल्प विषयामति ही, ये 3 श्लोक, दूसरा तीसरा चौथा श्लोक, इन 3 श्लोकों को उन्होंने वागर्था युग के बाद जो आते हैं उन 3 श्लोकों को उठाकर 7वें श्लोक के पीछे रख दिए। आप देखिए, और उसी तरह की उन्होंने ब्राह्मी लिपि की पांडुलिपि बना दी। अगर यदि किसी के हाथ में ये हमारे श्रद्धेय पंडित जी की पांडुलिपि हाथ में आ जाए तो लोग तो ऐसा ही मानेंगे कि कालिदास ने अपने हाथ से ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा था, उसमें तो ऐसा क्रम है। बात ऐसी है कि किसी भी पाठ संपादक को श्लोक का क्रम बदलने की इजाजत है, अनुमति है, लेकिन उसकी शर्त होती है, शर्त होती है ये, या तो दिखाए कि फलानी फलानी मैन्युस्क्रिप्ट में मुझे ऐसा एक नया क्रम प्राप्त हुआ है। तो ऐसी तो कोई पांडुलिपि का निर्देश नहीं किया है कि किस तरह का नया श्लोक क्रम मिलता है, किस आधार पर बदल दिया। और दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, ये मेरी मर्जी से मैंने मेरी स्कॉलरशिप के बल पर ये काम किया है, तो ये बात उनको, हमारे पंडित जी को फुटनोट में लिखनी चाहिए। लेकिन फुटनोट में टिप्पणी इसका कोई निर्देश किया है, न कालिदास शब्द में किया है। 2008 और 2007 उनकी प्रकाशित रघुवंशी उनमें कहीं पर उन्होंने ये बात डिक्लेयर नहीं की है कि ये मेरी मर्जी से शुल्क क्रम बदल दिया है। साथ में उन्होंने भी पांडुलिपि बना के दी है। तो आप देखिए कि कैसी भविष्य में परिस्थिति पैदा कर सकता है। पाठोद्धार लिपियों में से रघुवंश के पाठोद्धार की तो दूर रही, नए प्रकरण दाखिल होते जा रहे हैं, तो अपनी मनमानी से नए पाठभेद कल्पित करके दाखिल करते हैं, जैसे सुकुमार जी ने किया उसी तरह से रेवा प्रसाद जी ने भी किया है। और भी हमारे संस्कृत जग के नवोदित की दृष्टि जानी चाहिए, और किस रूप में वैज्ञानिक दृष्टि से प्रामाणिक के साथ, प्रामाणिकता यानी पांडुलिपि को हम तो पांडुलिपि के प्रमाण के आधार पर पाठ पालन करना है, ऐसी अप्रमाण करेंगे तो हमारे ग्रंथों की दुर्दशा में हम बढ़ावा करेंगे, उसका पाठोद्धार कभी नहीं हो पाएगा। हमें ये भी देखना है कि साहित्य के ग्रंथों का विनाश एवं खंडितवाद मिलता है, जैसे कि बृहत कथा नाम का संग्रह
जो गुणाढ्य जाना जाता है, वैशाची प्राकृत में लिखा गया था, वह कहीं से मिलता नहीं, वो ग्रंथ खो गया। भक्त कथा को आधार सामग्री बनाकर बहुत सारी प्रवृत्ति कथाएं ग्रंथ, राजशेखर की काव्य मीमांसा भी आदि मिलती है, उसमें मूल में तो अधिकरण थे, केवल उनमें से पहला अधिकरण ही हमको मिलता है, 18 अध्याय ही उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने एक भुवन कोश की बात कही है, वो भी किसी पांडुलिपि में सुरक्षित नहीं है। तो ये हमारे लिए चुनौती है कि हम फिर से पांडुलिपियों के संग्रहालय में जाएं और ये हमारे खोए हुए ग्रंथ को हम कहीं से खंगाल के बाहर निकाल कर ले आए। संस्कृत के विलुप्त हुए ग्रंथों की कतिपय निर्देश देखिए। पाणिनीय सूत्र पाठ पर कुणी नाम के आचार्य की लिखी हुई कोई वृत्ति थी, ऐसा भर्तृहरि कैयट एवं बताते हैं। कुणिना प्राग ग्रहणम आचार्य निर्देशार्थम व्यवस्थित विभाषार्थं च व्याख्यातम भाष्यकारास्तु कुणि दर्शनम, ये सब महाभाष्य प्रदीप में लिखा है। लेकिन ये कुणी की कमेंट्री आज मिलती नहीं, केवल जो 6ठी शताब्दी की वामन जयादित्य की काशिका है वही मिलती है। उसी तरह से पाणिनि ने स्वयं अष्टाध्यायी में उल्लिखित किए सेनक स्फोटायन आदि व्याकरण जो है, उनके भी कोई स्वतंत्र व्याकरण ग्रंथ आज नहीं मिलते हैं। अर्ताक्ष, भागुरी, औदुंबरायण, पौष्कर सादी, इन आचार्यों के भी नाम वाक्यपदी में मिलते हैं, लेकिन उनके कोई ग्रंथ नहीं मिलते हैं जो का विषय होना चाहिए। पाणिनि ने तो पाराशर्य और करमंद के भिक्षु सूत्र एवं शिलाली कृशाश्व के नट सूत्र का भी निर्देश किया था, किंतु वे ग्रंथ भी आज विलुप्त हो गए हैं। व्याड़ी का संग्रह नाम का ग्रंथ कैसे विलुप्त हुआ, उसकी बड़ी वाक्यपदी में कहानी लिखी गई है। प्रायेण संक्षेप रुचिन अल्प विद्या परिग्रहान संप्राप्य संग्रहे आगते। छोटी छोटी विद्या में अल्प विद्या परिग्रह से संतुष्ट रहने वाले, संक्षेप में रुचि रखने वाले जब व्याकरण आए, निकम में व्याकरण, तो विस्तार से लिखा गया व्याकरण ग्रंथ संग्रह नाम का वो अस्तम गतः हो गया। कृते यथ पतंजलिना गुरुणा तीर्थदर्शिना न्याय बीजानां महाभाष्ये निबंधने फलब्धगादे गांभीर्यात् उत्तान इव सौष्ठवात् तस्मिन् अकृत बुद्धीनां नैवावस्थित निश्चय। बाद में पतंजलि ने, वह भी समुद्र की तरह अगाध था और हिमालय की तरह उत्तान था, तो उसमें भी किसी की दृष्टि गति बुद्धि प्रविष्ट नहीं होती थी। और उसी समय पर ऐसे लोग आए, बैजी सौभव हरियक्षय ही शुष्क तर्कानुसारी भी ही आर्षे विप्लाविते ग्रंथे संग्रह प्रतिकंचुके। संग्रह नाम का व्याड़ी का ग्रंथ जो अस्त पाम गया था, ग्रहण करके जो व्याकरण महाभाष्य बनाया था, वो भी पठन पाठन की शैली में से खिसक गया। क्यों? तो शुष्क तर्क का अनुसरण करने वाले बैजी सौभव हरियक्ष जैसे व्याकरण आए और महाभाष्य का भी तिरोधान होने लगा। यह पतंजलि शिष्येभ्यो भ्रष्टो व्याकरणागमः कालेन दाक्षिणात्येषु ग्रंथ मात्रे व्यवस्थित। साउथ इंडिया में कहीं व्याकरण पांडुलिपि रही होगी, जिसको वो चंद्राचार्य ले आए, वाक्यपदीयकार के गुरु भर्तृहरि के गुरु चंद्राचार्य, और उन्होंने पर्वताद आगमम लब्ध्वा भाष्य बीजानुसारिभिः स नीतो बहुशाखत्वं चंद्राचार्यादिभिः पुनः। इन श्लोकों में कहा है कि दक्षिण व्याड़ी का संग्रह नाम का कोई ग्रंथ था जो विनष्ट हुआ, बाद में महाभाष्य भी बड़ी मुश्किल से हम तक जीवित रहा है। अनेक नाट्य कृतियां का कालग्रस्त होना भी हम जान सकते हैं। आनंदवर्धन ने एक रामाभ्युदय नाटक का उल्लेख किया है, अभिनव गुप्त पादाचार्य ने और कुंतक ने अनेक स्थान पर छलित राम, माया पुष्पक, प्रतिमा विरुद्ध, आनंद, पांडवानंद ऐसे रूपकों का नामोल्लेख किया है, परंतु ये सारी नाट्य कृतियां केवल नाम शेष रह गई है। कहीं कोई पांडुलिपि कहीं छिपी होगी जिसकी हमें तलाश करनी चाहिए। से प्राचीनतर पाठ की प्राप्ति को हमें लक्ष्य बनाना चाहिए।
पहले पाठ यात्रा का अनुसंधान, तत्पश्चात ही पाठ संशुद्धि करनी चाहिए। तो अमृतम विष संपृक्तम भले ही रहा हमारा संस्कृत ग्रंथ का पाठ, लेकिन ये टेक्सुअल क्रिटिसिज्म पाठालोचना के माध्यम से इसकी प्रविधि के अमल करने से विषादपि अमृतम ग्राह्य, विष में से भी हमें अमृत बाहर निकालना है। जैसे समय पर भी यही बात हुई थी, जहर निकला लेकिन देव और दानव तक अमृत बाहर नहीं निकला। तो हमें भी विष को हटाकर अमृत को पाना है, यह हमारा लक्ष्य है। आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। इस पर चिंतन कीजिए, इस पर मनन कीजिए और तद अनुसार आपके भविष्य के शैक्षणिक कार्यक्रम को बना लीजिए। यही शुभकामना के साथ मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं। नमस्कार।